अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। टीचर्स ट्रेनिंग के सिलसिले की ये वीडियो जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट क्या है और ये स्किल्स हम अपने बच्चों में जब वो स्कूल में आते हैं तो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चा अपनी पहचान कैसे रखता है, अपने आप को वो किस तरीके से मेंटेन करता है, क्या वो अपनी खुसूसियात को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं ये वो जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। और इसी तरह से अब बच्चा अपनी ज़ात से निकल के जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, दूसरों से कैसे बात करेगा, ये हमारा सोशल डेवलपमेंटल स्किल्स है। अब हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंटल स्किल्स कैसे अब हमने बच्चे में लेके आनी है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हमने उसके लिए यूज़ करनी है। सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट की बात है तो बच्चा जब हमारे पास आता है हमें उसको बताना है, बेटा आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप किस फैमिली से हो, लास्ट नेम आपका क्या है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसी के सर्कल से फिर उसके अपनी बारे में बताते बताते उसको बताते हैं कि आप जहाँ पे रह रहे हो आप अकेले नहीं हो, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आप क्लास में आते हो तो आप अकेले नहीं हो, आप दूसरों के साथ हैं। अब दूसरों के साथ हैं तो सोशल डेवलपमेंट हम उसको सिखाएंगे, स्किल्स देंगे। अब सोशल डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं वो क्या है कि आपका बच्चा जब आया क्लास में तो वो दूसरों के साथ कितना कंफर्टेबल है, वो क्लासरूम एक्टिविटी जब हमने स्मॉल ग्रुप्स में करवाई तो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, क्या वो अपने टर्न पे बात कर रहा है। फिर अगर उसको खुद से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो दूसरों को कैसे हेल्प आउट करता है। ये सारी चीज़ें एज अ क्लास टीचर मैं उनमें स्टेप बाय स्टेप नोट करती हूँ। ठीक है, वो दूसरों को फ्रेंड्स बनाने में कैसा है, अगर वो नहीं फ्रेंड्स बना रहा तो मैंने इस एरिया को कैसे चेक करना है। इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट में और पर्सनल डेवलपमेंट में एक चीज़ हम सिखाते हैं कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या बोलते हुए वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखता है, क्या वो ये देखता है कि मेरे ये अल्फाज किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे। और जब वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो किस तरह से करता है। और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों स्किल्स को सिखाने के लिए हम बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको देते हैं कि एक प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करके बेटा बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, ताकि ये जो पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट की स्किल्स हैं वो बच्चे में आना शुरू हो जाए कि एक माशरे में एक प्रॉब्लम है तो मैंने अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए कैसे उसका सॉल्व करना है, और अगर मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा तो मुझे कैसे दूसरों की हेल्प करनी है या दूसरों से हेल्प लेनी है। ये चीज़ें हम बच्चे को पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में सिखाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज़ कैसी हम यूटिलाइज़ करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले अब जब क्लास में बच्चा आता है तो स्मॉल रोल प्लेस के ज़रिए से हम बच्चे को सिखाते हैं सोशल स्किल्स सिखाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं कि अगर बच्चा कोई बीमार है तो हमने उसकी इयादत के लिए जाना है, हम कैसे जाएंगे, हम ये एक्टिविटी के ज़रिए से बच्चे को सिखाते हैं। फिर उसको बताते हैं उसको लुक आफ्टर कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसका ख्याल कैसे रखना है, किस किस्म की कन्वर्सेशन उसके साथ करनी है। ये सारी चीज़ें हम उसको एक रोल प्ले के ज़रिए से सिखाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बात की कि हम बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग देते हैं, प्रॉब्लम आ गया बेटा हमारे पास, अब हमने इसको सॉल्व करना है, हम किस किस से हेल्प ले सकते हैं, हम कैसे इसमें दूसरों की हेल्प और अपनी एबिलिटीज़ को डाल के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे दूसरों की हेल्प लेना है और कैसे अपनी सर्विसेज उनको दे सकते हैं। तो स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ इसमें बहुत अच्छी होती हैं। और इस डेवलपमेंटल एरिया में यानी पर्सनल और सोशल में हमारा जो सबसे अहम रोल होता है वो टीचर का होता है, क्योंकि वो खुद एक रोल मॉडल होता है उसके लिए। अगर वो रोल मॉडल उसके लिए नहीं बनेगा तो वो किसी तरीके से अपने बच्चे को सिखा नहीं सकेगा। तो इन सारी चीज़ों में फिर उसको बताना है कि बेटा आपने कैसे शुक्रिया कहना है, कैसे किसी को सॉरी बोलना है गलत हो जाने पे, और ये उसको प्रैक्टिकली सिखाना है। जब आपसे कुछ गलत हो जाए तो आप उसको सॉरी बोल के दिखाएंगे, थैंक यू बोल के बताएंगे, ताकि बच्चा ये सारी चीज़ें सीखे। उम्मीद है हम इस पे मज़ीद बात करेंगे और दूसरे डेवलपमेंटल एरियाज़ पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच। अल्लाह हाफ़िज़।